बिल्कुल, देखिए, और इसलिए अब जो रेस्क्यू टीम है वो दिन रात जुटी हुई है कि अगर मलबे के नीचे किसी की सांसें दबी हुई है या फिर कोई जिंदा बच गया हो तो उसे बचाया जा सके। और इसलिए जो है रेस्क्यू टीम लगातार अब मलबे में नीचे दबे लोगों के लिए जो है वो कई तरह के अगर कहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के जरिए जो है पता लगाने की कोशिश कर रही है, लास्ट लोकेशन पता लगाने की कोशिश कर रही है, और साथ ही साथ ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा सेल फोन के जरिए कोऑर्डिनेट्स का भी इस्तेमाल कर रही है ताकि लोगों को बचाया जा सके जो लोग मलबे के नीचे अगर जिंदा बचे हुए हैं। क्या हो रहा है वहां पर आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। 4 गांव तबाह, 300 से ज्यादा मौत, 150 के करीब अस्पताल में भर्ती, और 4 दिन बाद भी लापता लोगों की खोज जारी। कुदरती कहर के बाद फिलहाल यही हालात केरल के वायनाड की है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। सेना, नेवी और एयरफोर्स के साथ बचाव कर्मियों की 40 टीमें लोगों के रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। ये हमारे सेना, नेवी और एयरफोर्स के साथ बचाव कर्मियों की मेहनत है कि चौथे दिन मलबे से 4 लोगों को जिंदा निकाला गया। इनमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। मलबे में दबे इन लोगों को वायनाड के पताबेट्टी कन्नू इलाके से बचाया गया। मलबे के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए ड्रोन स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिससे मिट्टी के नीचे फंसे लोगों को निगरानी की जा सके। मिट्टी के नीचे फंसे लोगों की तलाश ड्रोन के जरिए की जा रही है। हालांकि इस आपदा में अब तक 308 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 195 लोगों के शव मिले हैं। कुछ लोगों के शरीर पर कुछ हिस्सा ही बरामद हो सका है। वायनाड के मुंडकई, चुरलमाला, अट्टामाला और नुलपूजा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अब केवल तलाश डेड बॉडी की है। हादसे शिकार पीड़ितों को भी उम्मीद है कि उनके अपने मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वायनाड में बहुत बुरे हालात हैं और इसी कड़ी में सियासी दौरे के लिए राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पीड़ितों से बातचीत भी की, उनसे मुलाकात भी की, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां वायनाड के लोगों को राहुल गांधी ने निराश किया। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये दर्द, ये पुकार, ये वेदना उस शख्स की जो बड़ी उम्मीदों के साथ राहुल गांधी के पास पहुंचा था। उसे उम्मीद थी कि राहुल गांधी उसकी मुश्किलों को समझेंगे, लेकिन ये शख्स चिल्लाता रह गया, राहुल गांधी को पुकारता रह गया, लेकिन राहुल टस से मस नहीं हुए। एक बार फिर देखिए इस तस्वीर को। हो सकता है आपको इस शख्स की भाषा समझ में ना आ रही हो, लेकिन उसके चेहरे के भाव, उसकी तकलीफ साफ साफ नजर आ रही है। उसके दर्द का एहसास ना तो राहुल गांधी को हुआ और ना ही उनके सिपहसालारों को। राहुल गांधी बड़े तामझाम के साथ वायनाड पहुंचे थे। वायनाड में आई तबाही से करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के गांव खत्म हो गए हैं और जब उन्हें पता चला कि राहुल गांधी आए हैं तो भीड़ बड़ी उम्मीदों के साथ उनके पास पहुंची, लेकिन राहुल के रवैये ने लोगों को निराश किया। अब आप लोग राहुल गांधी की कार से नीचे नहीं उतरने की वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बताया जा रहा है कि जूता गंदा हो जाने के डर से राहुल गांधी गाड़ी से नीचे नहीं उतरे। राहुल गांधी बीते 5 सालों से वायनाड के सांसद थे। 2024 में भी आम चुनाव में राहुल वायनाड से भारी मतों से जीते। ऐसे में लोगों में राहुल गांधी से उम्मीदें थी, लेकिन वायनाड को निराशा ही हाथ लगी। अब वो कोस रहे हैं कि जब दिक्कत तकलीफ नहीं सुन सकते तो फिर राहुल गांधी वायनाड आए ही क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मौसम की मार ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर ओर तबाही मचाई हुई है।
ना सिर्फ मैदान की अगर हम बात करें बल्कि पहाड़ों पर भी लगातार देखिए इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जो बताती है कि हाल किस कदर बेहाल नजर आ रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कई जगह बादल फटे जिसमें कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग लापता है जिनके लिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी हाल बेहाल नजर आ रहा है और यही वजह है कि रेस्क्यू टीम जो है युद्ध स्तर पर काम चलाए हुए है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कहां पर क्या हालात बने हुए हैं। हिमाचल में आसमान से बरसी आफत। इस पहाड़ी राज्य में 3 जगहों पर बादल फटा है। बादल फटने के बाद आए सैलाब से हाहाकार मच गया है। यहाँ उफनती नदियों ने रौद्र रूप धारण कर भयानक तबाही मचाई है। मंडी, शिमला और कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही हुई। सबसे ज्यादा तबाही मंडी में हुई। मंडी में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग लापता हो गए। वहीं शिमला में बादल फटने के बाद आए सैलाब से 30 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। कुल्लू में भी बादल फटने के बाद कई सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। मंडी में बादल फटने के बाद भयंकर तबाही मची है। बादल फटने के बाद ब्यास नदी पहाड़ों पर समुद्र की तरफ बह रही है। नदी के रौद्र रूप धारण करने के कारण मंडी में भयंकर नुकसान हुआ है। यहाँ बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। राहत और बचाव में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जुटे हैं। वहीं एयरफोर्स के जवानों को भी तैयार रहने को कहा गया है। हिमाचल में बड़े पैमाने पर हुई तबाही पर गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश आफत बनकर टूटी है। टिहरी में बादल फटने से भारी तबाही मची है। बादल फटने के बाद इलाके के कई मकानों को नुकसान पहुंचा है और कई मकानों में मलबा घुस गया है। मलबे के कारण खेतों में लगी कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई। वहीं हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। धनसाली केदारनाथ पुल के आपदा की चपेट में आने के कारण चारधाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों समेत कांवड़ यात्रियों का भी चारधाम से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। यहाँ श्रद्धालुओं को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान यात्रियों को एयरलिफ्ट कराने के लिए हेलीपैड पर ले जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जिले के धनसाली में आपदा वाले स्थानों का दौरा किया और आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। टिहरी के अलावा पौड़ी में भी मौसम का कहर जमकर टूटा। यहाँ भी एक गांव में बादल फटा है। बादल फटने से खेतों को भारी नुकसान पहुंचा। बारिश के कारण गांव को जोड़ने वाले छोटे छोटे पुल और पुलिया सैलाब में बह गए। पहाड़ों पर हुई भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों पर भी दिख रहा है। पहाड़ से आ रही गंगा नदी का जलस्तर हरिद्वार में बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि गंगा अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। बारिश और बाढ़ से हो रही तबाही को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई और उन्हें राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने की हिदायत दी।